चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे रामन के हवाले से, जहां पर रामन में शदीद बारिश और बादल फटने से तबाही देखने को मिली। 200 से ज्यादा गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं और जहां पर कार्रवाई भी इस वक्त की जा रही है। और लगातार कल जो मंजर देखने को मिला था, बड़े पैमाने पर तबाही वहां पर हुई और 300 से ज्यादा लोगों को बाहिफाजत बाहर भी निकाला गया है और 70 मकानात को नुकसान पहुंचा है। जो जानकारी सामने आई है, 12 मकान तबाह हुए हैं और साथ ही साथ 30 के करीब जो भेड़ें हैं वो भी हलाक हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और वहां पर भी काम जारी है। रामन जिले में गुज़िश्ता रोज होने वाली शदीद बारिश और बादल फटने के वाक़े ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। कुदरती आफत इतनी शिद्दत थी कि 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है मलबे तले दब गई और लैंडस्लाइड के बाद सड़कें भी बंद हो गई और मकामी आबादी शदीद मुतासिर हुई है। इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अब तक 350 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन मकामी इंतजामिया, पुलिस और फौजी एहलकार शामिल है जो मसलसल काम कर रहे हैं। वाकई में 70 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 12 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मकामी मवेशी पाल किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां 30 के करीब जो भेड़ें हैं वो हलाक हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हुकाम का कहना है कि सड़क की बहाली का काम जारी है, मगर जो सूरत हाल है, जो मलबे की मिकदार है, जिसके बाद वक्त अभी भी लग सकता है। सबसे बड़ा डिज़ास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतज़ार कर रहे थे और आज मौसम खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमद से जारी है और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट वन वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सर क्या अपील करते तो उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है कि कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक नेशनल हाईवे एटलीस्ट वन ट्यूब ओपन हो जाए। जहां एक जानिब नेशनल हाईवे की बंदिश से अवाम और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शादी की तकरीबात भी से मुतासिर हो रही है। नेशनल हाईवे रामन की तस्वीरें हैं, जहां पर एक शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन को रास्ता बंद होने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ा। हम रहते हैं नैनी बेस्टी में। आज हमारी शादी थी, मौसम की वजह से वो ठीक से हो नहीं पाई, तो इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं क्योंकि आइंदा मतलब इतने दिन ट्रैफिक जाम नहीं रहना चाहिए। कितने टाइम से आप यहाँ पे हैं? हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं। कहाँ जाना है आपको? खड़ी। हम बिलोंग तहसील खड़ी से कर रहे हैं, तो हमारी बारात तो पहले बेस्ट में गई थी, तो वहीं से आ रहे हैं अभी। जो हमें रास्ता जो शाम को मिला था, जो वहाँ पूछने के लिए बहुत ही खस्ते हालात थी, तो इतनी मुश्किल से पूछे हम। तो अब वापस जाने के लिए हम आ रहे थे तो देखा रोड ख़राब है, लेकिन शुक्रगुजार है आप लोगों का कि जो हमारे लिए सब कष्ट हो रहा है। इंडियन आर्मी का भी शुक्रगुजार है, धन्यवाद उसका, जो हमारी बात मीडिया के ज़रिए से गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, तो कुछ न कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। ये कुदरती निज़ाम है, कुछ परेशान है, कुछ खुशियों में है, लेकिन हमारे लिए ये शादी एक इंजॉय हो गई। तो हाईवे पर बारात ले जाना अब कितना आसान है? आसान तो नहीं है ऐसा, तो हम ऐसे बेसिकली हम पहाड़ी लोग हैं, तो हमें इतना कष्ट वो नहीं होता है कि हमारा वो हो जाए, लेकिन अब क्या करें, तो मजबूरी तो हमें तो पैदल सफ़र करना पड़ेगा। जिला रामन की तहसील पोगल परिस्तान में मुसलसल बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है। कुदरती वसाइल से भरपूर यह इलाका एक बार फिर इंतजामिया की नज़रों से ओझल नजर आ रहा है। बारिशों की वजह से जहां फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है, वहीं राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई है। मकामी काश्तकारों के मुताबिक अखरोट, सेब और नाशपाती के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोगल में बारिशों की वजह से इलाके की अहम लिंक रोड भी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे आमदोरफ्त में
शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और आम लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुतासरीन ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी सर्वे, माली इमदाद और सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जिस तरीके से आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि रामबन में क्या कुछ सूरत हाल है, और वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रामबन का आज दौरा कर सकते हैं। दोपहर 1:30 बजे रामबन में मौजूद सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। इसके अलावा मुतासरा इलाकों पर सूबाई डिप्टी कमिश्नरों से भी जो मीटिंग है वो करेंगे। रामबन बानिहाल के अरकान असेंबली भी उमर अब्दुल्ला के साथ मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से रामबन में जो सूरत हाल बनी हुई है, जो तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिला, और बिजली, पानी और जो सड़कें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और कल जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी रामबन पहुंचे थे, सूरत हाल का जायजा लिया गया था, और आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रामबन का दौरा करेंगे, जहां पर जो खबर सामने आ रही है कि दोपहर 1:30 बजे रामबन वो पहुंच सकते हैं और उस वक्त मौजूदा सूरत हाल का जायजा उनकी तरफ से लिया जा सकता है। इसके अलावा जो मुतासिर ख़ानदान है उनसे भी बातचीत की जा सकती है, और जो इलाके हैं मुतासरा इलाकों का भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पर पहुँच सकते हैं और इलाके का जायज़ा उनकी तरफ से लिया जा सकता है। इसके अलावा रामबन और बानिहाल के जो अरकान असेंबली है वो भी उमर अब्दुल्ला के साथ मौजूद रह सकते हैं। और जिस तरीके से रामबन में जो तबाही का मंजर है, जो शदीद बारिशों और बादल फटने से जो तबाही हुई है, जिसके बाद 70 मकानात को नुकसान पहुंचा है, और जबकि 12 मकान जो है तबाह हुए हैं और 200 से ज़ायद गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई, और जहां पर इस वक्त भी काम वहां पर जारी है, और जो वहां पर ख़ानदान है, जो लोग हैं बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तबाही ज़िला रामबन में देखने को मिली है, जो कुदरती आफत है, जिसके बाद जो सूरत हाल देखने को मिली है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन जो है आज दौरा कर सकते हैं, दोपहर 1:30 बजे रामबन पहुंच सकते हैं और वहां पर मौजूदा सूरत हाल का उनकी तरफ से जायजा लिया जाएगा। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल रामबन से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताएगा कि अभी क्या कुछ सूरत हाल है, जहां पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी रामबन पहुंच सकते हैं, वहां का जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा सकता है। फिलहाल जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ सूरत हाल है रामबन की। जी बिल्कुल, आप ये देखिए इस वक्त श्रीनगर जो नेशनल हाईवे की जहां बात करें, क्योंकि खराब मौसम के बाद पैदा सूरत हाल से लोग परेशान है, ड्राइवर परेशान है, मुसाफिर परेशान है। और इस वक्त मैं सेरी रामबन के मकाम पर हूँ, और यहाँ पर भी ये जो मेरे पीछे की तस्वीरें हैं, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये सेरी रामबन है। और सेरी रामबन का क्या हाल है वो चीजें आप बराबर देखेंगे कि यहाँ पे सेरी रामबन का क्या हाल है। मैं ज्यादा इस वक्त आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें जो है सेरी रामबन की, और सेरी रामबन के अंदर आप देखेंगे कि तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रही है कि तबाही किस तरह की थी, किस तरह का आलम था जब यहाँ पर मौसम खराब हुआ। हालांकि 2-4 घंटे की बारिशों ने सड़क को नदी नालों में जो है तब्दील कर दिया है। ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं, और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जहां पर आप देखेंगे कि एक तरफ पे नाले के जरिए से जो मलबा है सड़क तक पहुंचा है, और इसके साथ पानी भी, जो पानी अभी भी सड़क पर है। हालांकि ये देखेंगे कि यहाँ जो सड़क के पास में डिवाइडर थे, डिवाइडर अभी तक जो पानी की जद में है, पानी के नीचे है, और ये फ्यूल कैरियर टैंकर्स है जिसमें डीजल और पेट्रोल वादी की तरफ जा रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फ्यूल कैरियर गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फंसी, और दूसरी तरफ में आप देखेंगे कि एक तरफ वो नाला जिसने मलबे को सड़क तक पहुंचाया, और उसके साथ साथ में ये दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर भी नदी नाले हैं जिन्होंने मलबा अपने साथ सड़क तक पहुंचाया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिहायशी मकानात कहीं न कहीं इनके अंदर भी पानी दाखिल हुआ है। पानी दाखिल होने के साथ साथ में एसडीआरएफ के लोग भी यहाँ पर हैं, जो लोगों की इमदाद के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लोगों की इमदाद के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और लोगों की इमदाद करें। जो भी लोग इस वक्त हाईवे पर पैदल चल रहे हैं, या कहीं कोई बीमार है, या कोई कहीं डेड बॉडीज शिफ्ट करनी है, जो लोग यहाँ पर हाईवे पे हर तरह की मदद जो है एसडीआरएफ की तरफ से भी दी जा रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअसली जो मॉनिटर कर रही है पूरी सिचुएशन को। और यहाँ पर कुछ ड्राइवर हैं
जो ड्राइवर इस वक्त परेशान हाल है, और एक ड्राइवर भी मेरे साथ में, हम इनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या कहेंगे आप, कब से फंसे और क्या परेशानी है? ये परसों से हम जहाँ जब बारिश स्टार्ट हुई यहाँ से, और गाड़ियाँ जम्मू से छोड़ दी, गाड़ियाँ चल रही थी, अचानक से यहाँ से बाढ़ आ गया तो यहाँ पे फंस गए हम। निकलने के लिए मतलब बहुत कोशिश की तो निकल नहीं पाए यहाँ से। अब खाने पीने रहने का इंतजाम? खाने पीने का कुछ नहीं है, तो ऐसे होटल पे, वहाँ नीचे होटल है, वहाँ पे जाते हैं और खाना खाते हैं। और जो मस्जिद शरीफ है, मौलाना साहब ने चाबी दिया, बोला अंदर बैठो, जब तक इधर हो तब तक रहो यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो बहुत मुश्किलात है, तो मुश्किलात तो है ही। चलिए जी, मुश्किलें तो हैं इनके सामने, और ये मस्जिद है जहां पे इन लोगों को ठहराया गया, जो ड्राइवर्स है यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टाटा मोबाइल गाड़ी जो किराना आइटम्स लेकर वादी की तरफ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर फंसी हुई। हालांकि कोशिश तो की गई सामान निकालने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये जो सामने की तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो भी फंसी हुई है। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे कि यहाँ पे दुकानों का काम चल रहा है, लेकिन इनके अंदर भी जो है मलबा दाखिल हुआ है, पानी दाखिल हुआ है। और ये गाड़ी देखेंगे आप सामने, में तस्वीर आपको और भी बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जी अच्छा नदीम, बताएगा कि नुकसान काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, आप तस्वीरें से भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल ये आफत देखने को मिली, उसके बाद पानी भी मुतासिर हुआ, बिजली भी मुतासिर हुई है, और फिलहाल लोग वहां पर है काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उन तक कैसे पहुंचाया जा रही है, सारी चीजें? बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर अगर हम देखें, रेस्टोरेशन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज की हम बात करें, वो काफी मुश्किल है। हालांकि लोग इस वक्त भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी और बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से बहाल नहीं किया जा सका है। और परेशान लोग जरूर है पानी की सप्लाई को लेकर, बिजली की सप्लाई को लेकर, इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को लेकर। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एक मकामी दुकानदार है, जो यहाँ पर मोटर मैकेनिक का काम कर रहे थे, इनकी दुकान के अंदर भी पानी दाखिल हुआ है। और ये देख सकते हैं आप कि अभी भी जो साफ सफाई का जो काम काज है चल रहा है। और हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जाहिर सी बात है हो सकती है जिससे नुकसान हुआ है। और ये देखेंगे दूसरी तरफ में यहाँ पर भी जो मशीनरी है उनका भी नुकसान हुआ है। और ये पानी किस तरह से दुकानों से बाहर निकल जा रहा है, ये बराह रास्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको सेरी रामबन की है। हालांकि इससे पहले हमने आपको चंबा सेरी भी दिखाया, रामबन भी दिखाया। और ये जो लोग हैं यहाँ पर परेशानी के आलम में हैं, जो भी नदी नाले थे इनके जो है दुकानों के अंदर पानी दाखिल कर चुके हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताइए, कितना नुकसान हुआ है और किस तरह का आलम था जब ये सब चीजें हुई? नहीं देखो जी, उस वक्त हम घर में थे तो जिस वक्त ये पानी आया, लेकिन आज उसके बाद हम आज पहुंचे हैं तो लेकिन बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा नुकसान है, सामान गया है। तो फिर भी हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि हमें जान बच गई है हमारी। तो इस वक्त आपका कितना नुकसान हुआ है और सरकार से क्या आप डिमांड करेंगे? देखो, सरकार को चाहिए कि हमें देखकर रिलीफ दे दे। तो बाकी इस वक्त तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान है, क्योंकि ये हमारी आइटमें जो बंद हैं, पैकिंग में है, वो सारी नीचे गिर चुकी हैं। और कुछ मशीनरी है जो वो खराब हो गई है, जैसे मोटरें हैं और चीजें, हाइड्रोलिक मशीनें थी हमारी, वो खराब हो चुकी हैं। तो अब ये जब उसको साफ सफाई करेंगे तो देखेंगे कितना नुकसान हुआ है हमारा। चलिए, अभी तक भी नुकसान का पता नहीं। जी क्या कहेंगे, जिस वक्त ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही थी तो कितना खौफ, कितना डर था, कितनी परेशानी थी? बहुत ज्यादा खौफ था, मतलब ये तक बचने की कोई हालत नहीं थी। इतना खौफ था कि आदमी अपनी जान बचाने में लगा हुआ। अगर ये मलबा इस तरह से ही 2-3 दिन रहने दिया और ऐसे मौसम अगर खराब होता है तो फिर परेशानी किस तरह की हो सकती है? बहुत ज्यादा, ये तो पूरा इलाका ही चले जाना था, यहाँ कोई रहना नहीं था, सिर्फ पानी पानी और मिट्टी मिट्टी, बाकी सब ठीक। तो अभी यहाँ पर क्या मशीनरी वगैरह लगाई गई इस रोड को साफ करने? अभी हमने स्टार्ट की, यहाँ से मशीनें गई, रास्ता यहाँ से रूट रामन खोलेंगे, उसके बाद इससे आगे शुरू करेंगे। चलिए जी, मशीनरीज अभी तक जो है हम देख पा रहे हैं जहां तक दोनों एंड्स पे मशीनरी, हालांकि यहाँ पे लाई तो नहीं गई है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह से मलबा पड़ा रहा तो यहाँ परेशानियां हो सकती है, परेशानियों का आलम हो सकता है लोगों के लिए, और लोग परेशान हैं। और यहाँ पर आप गाड़ियां भी देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं और इनमें तरह तरह का जो है सामान लोड था, जो वादी की तरफ जा रहे थे। ट्रक्स की अगर बात करें, पहले हम आपको तस्वीरें ही बता देते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को बानिहाल की तरफ जाना है, जिन लोगों को रामबन की तरफ जाना है, या फिर जो लोग जम्मू से कश्मीर या कश्मीर से जम्मू की तरफ जा रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान जरूर हैं। गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई है, ड्राइवर भी यहाँ पर परेशान है।
और देखना ये होगा कि इस वक्त जो इंतजामिया के लोग यहाँ पर सिचुएशन अच्छा को नदीम, मॉनिटर वज़ीर कर आला रहे हैं, अब्दुल्ला भी जो देख रहे रामन हैं कि पहुंच किस तरह सकते से हम हैं। रोड को रेस्टोर करें और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन फिलहाल परेशानी का आलम है, चाहे हाईवे पर हम चलते मुसाफिरों की बात करें या उसके साथ साथ में हम उन लोगों की बात करें जो रामन के रहने वाले हैं। जी अच्छा नदीम, वज़ीर आला अब्दुल्ला भी आज रामन पहुंच सकते हैं, उस हवाले से क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है उनका? नदीम सुन पा रहे हैं आप हमें? तो चले, जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल आपको रामबन से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है और तबाही का मंजर वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जो लोग हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि इंतज़ामिया जो है उनकी जल्द से जल्द मदद करे। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू में एक बार फिर राष्ट्रीय राइफल्स की तैनाती देखने को मिल सकती है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं वो तैनात हो सकते हैं और 2500 से ज़ायद जो जवान हैं वो अब जम्मू में तैनात हो सकते हैं। जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, जो दहशतगर्द हमलों के बाद फ़ौज की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और अमन व अमान के लिए फ़ौज की तरफ से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ की जा रही है। जम्मू में एक बार फिर जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उनके तैनाती देखने को मिल सकती है। 2500 से ज़ायद जो जवान हैं उन्हें फिर से तैनात किया जाएगा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है इस वक्त, जो लगातार दहशतगर्द हमले देखने को मिल रहे हैं, उसी के पेश नज़र अब जो जवान है राष्ट्रीय राइफल्स के उन्हें अब तैनात किया जा सकता है। जो अभी तक जानकारी सामने आई है कि ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2500 से ज़ायद जो जवान हैं उन्हें तैनात किया जा सकता है। और जिस तरीके से जो लगातार दहशतगर्द हमले देखने को मिल रहे हैं उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है, फ़ौज की तरफ से बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स की बात करेंगे तो 90 के दौर में भी उस वक्त राष्ट्रीय राइफल्स तैनात किए गए थे, जहां पर मुतासर इलाके थे दहशतगर्दी से, वहां पर उन्हें तैनात किया गया था और अब एक और बार फिर से उन्हें जम्मू में तैनात किया जा सकता है। फ़ौज की तरफ से एक बड़ा कदम जो है अब लिया जा सकता है, 2500 से ज़ायद जवानों को तैनात किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है जो ये जम्मू रेंज में जल्द ही अब 2500 से ज़ायद जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं उन्हें तैनात किया जा सकता है और दहशतगर्दी से मुतासरा अजला में तैनात इन राष्ट्रीय राइफल्स को किया जाएगा और ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। और काबिल ज़िक्र है कि हालिया महीनों में रियासी और उधमपुर कठुआ की बात करेंगे तो दहशत गर्दाना वाक़यात पेश आए हैं, जिसके पेश नज़र जो एक बड़ा कदम है वो फ़ौज की जानिब से लिया जा रहा है। है जो बड़ी खबर सामने आ रही है, फ़ौज की तरफ से बड़ा कदम लिया है, अमन व अमान के लिए फ़ौज की कार्रवाई जो है वो तेज़ की जा रही है। दहशतगर्द हमलों के बाद जो एक्शन है फ़ौज की तरफ से लिया जा रहा है। जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं उन्हें एक बार फिर से जम्मू में तैनात किया जा सकता है ताकि जो जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, जो दहशतगर्द हमले देखने को मिल रहे हैं, दरअंदाजी देखने को मिल रही है, उस पर काबू पाया जा सके। उसके चलते फ़ौज की तरफ से जो ये बड़ा कदम है, जो ये बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा, एक बड़ा कदम फ़ौज की तरफ से लिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू संभाग में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो है वो सुरक्षा ग्रिड को और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जहाँ पे जल्द ही जम्मू संभाग में राष्ट्रीय राइफल की जो है वो जवानों की तैनाती देखने को मिलेगी। जो सोर्सेज बता रही हैं कि 2500 से भी अधिक के जवान जो है वो तैनात किए जाएंगे। उधमपुर, कठुआ, रियासी, सांबा इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर इन जवानों की तैनाती की जाएगी, यानी कि जो आतंकी ग्रस्त इलाके हैं वहां पर इन राष्ट्रीय राइफल की जो है वो तैनाती की जाएगी। देखिए नगरोटा की बात करें तो वहाँ पे नगरोटा स्थित सेना के 16 कोर को जो है ये भारतीय सेना की तैनाती जो है वो वहां पर मिलने जा रही है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि आतंकी जो ग्रस्त इलाके हैं, जो क्षेत्र है वहां पर इनकी तैनाती होगी ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे और सुरक्षा ग्रिड जो है वो भी ज्यादा मजबूत। अच्छा शिल्पा, क्या कुछ बताया जा रहा है कि कब इन्हें तैनात किया जा सकता है? इस हवाले से कोई जानकारी सामने आई है, कोई अप्रॉक्स डेट सामने आई इस हवाले से?
देखिए फिलहाल इस प्रकार की कोई भी डेट की बात करें, जानकारी की बात करें तो फिलहाल जानकारी सामने नहीं है, लेकिन बीते समय में आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिली है। कठुआ हो गया, साबा हो गया, साथ ही साथ उधमपुर से आप देखेंगे यहाँ पर आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो इन पर जो है यानी कि इन क्षेत्रों में शांति बनी रही, सुरक्षा ग्रिड जो है वो मजबूत, जिसको लेकर जल्द ही जो है राष्ट्रीय राइफल की जो है वो तैनाती की जाएगी और एक बार फिर जम्मू संभाग में जो है वो अलाइड यूनिफॉर्म फोर्स की जो है वो तैनाती देखने को मिलेगी। अगर हम देखें 90 दशक की अगर हम बात करें तो जहां पर आप देखेंगे जो जम्मू संभाग में उधमपुर, कठुआ, रियासी ये इलाके हैं, कहीं न कहीं इन इलाकों को पूरी तरीके से जो है वो आतंक जो है वो मुक्त करार कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर कोई भी आतंकी घटना नहीं होती थी, यानी कि ना के बराबर होती थी। लेकिन बीते समय से काफी ज्यादा जो है आतंकी घटना देखने को मिली है और ये बताया जा रहा है कि उन इलाकों में 90 के दशक में कहीं न कहीं पुराने रूट का इस्तेमाल करके जो है वो आतंकी दल घुसपैठ करते थे, या तो जंगल या फिर नदी नालों का जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो घुसपैठ किया जाता था। तो फोर्सेस के माने जो एजेंसियां बता रही है, एजेंसियों के माने की हो सकता है कि उन रूटों का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है या फिर सक्रिय जो है वो हो सकते हैं, इस प्रकार की जो है वो संभावना जताई जा रही है। तो क्षेत्र को जहाँ पे आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है, आतंकी ग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनपे जो है वो सुरक्षा ग्रिड को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, इसको लेकर जो है वो राष्ट्रीय राइफल की जल्द ही जम्मू संभाग में जो है वो तैनाती देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको जानकारी दे रही थी कि जहां पर जम्मू में राष्ट्रीय राइफल्स के जो जवान हैं उन्हें तैनात किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। थाना मंडी से सरहदी जिला पुंछ और कश्मीर की जानिब जाने वाली तमाम गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त सब डिवीजन इंतजामिया की जानिब से बंद कर दी गई है। इस अचानक बंदिश की वजह से थाना मंडी से पुंछ और सुरनकोट जाने वाले मुलाजमीन और तुलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवामी सतह पर इंतजामिया के इस फैसले पर जो लोग हैं वो इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खुदा का बंदा है जो कुर्सी पर बैठा है, ये कुर्सी हम लोगों ने दे दिया है। आनकर हमारा माल के हालात देखो, हम लोग के पास 10 रुपया नहीं है कि यहाँ होटल पर जाएंगे। होटल पर चाय वो मिलती है जिसमें पानी ज्यादा, आम से लेकर इस वक्त तक हमारा माल गाड़ी में है। जो बकरी सुई है, भेड़ सुई है, उसका बच्चा हमने कुर्सी पर रखा है सीट पर, उसके हमको टाइम नहीं है अंदर जाने का कि कैसे जाएंगे अंदर। माल मवेशी का आनकर देखो, कोई भी अगर खुदा का बंदा है, कोई मिनिस्टर है, कोई भी है, अगर आनकर हमारे माल को देखो क्या हालात है। कल शाम से यह गाड़ी इधर बंद है, कल शाम से लोग भूखे प्यासे, कल शाम से लोग करनी थी, किसी को डेथ पर जाना है, किसी रोड जो है वहाँ चल रही है, तो यहाँ पर भी इस रोड को खोल देना चाहिए, यहाँ पर हजूम को बंद करना चाहिए और यहाँ से गाड़ी अगर आपको रोकना है जहाँ से गाड़ी आगे निकल सके, यहाँ पर रोकने से हमारी परेशानी बढ़ रही है। हमारा बाजार बंद हो चुका है, हमारे स्कूली बच्चे यहाँ पर बंद हो चुके हैं। देखो अगर यहाँ टनल होता तो लोगों की परेशानियाँ कम होती और लोग सुख का सांस लेते, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, हमारे लीडर फेलियर, हमारे रहनुमा फेलियर, सिर्फ वोट लेते। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। सरहदी जिला कुपवाड़ा के हवाले से आपको जानकारी देंगे। सरहदी जिला कुपवाड़ा को जामी तरक्की में शानदार काविशों के लिए अवामी निज़ाम में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वज़ीर आज़म के एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सोडन ने आज मुनक्किद होने वाली सिविल सर्विस डे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अवार्ड लिया। इस दौरान ज़िला कुपवाड़ा के मकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों ने कुपवाड़ा को एक नुमाया ज़िला बनाने के लिए आयुषी सोडन को उनकी शानदार क़यादत के लिए मुबारकबाद दी। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला 5वां जिला है जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा जिला। जम्मू और कश्मीर राज्य का कुपवाड़ा जिला प्रशासन आज समग्र विकास की रोशनी से हो रहा है रोशन। मातृत्व को सशक्त करती पीएम मातृ वंदना योजना हो या बच्चों का सुरक्षा कवच मिशन इंद्रधनुष, पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम स्वनिधि हो या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं।